नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल आरपीएस एग्जाम विथ आकाश कटेवा पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त कपिल झाझड़िया। गाइज, आज का हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज का पार्ट नंबर 2। इससे पहले मैं आपको साधारण ब्याज का पार्ट नंबर 1 पढ़ा चुका हूं गाइज, जिसमें 5 क्वेश्चन थे। आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें है साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगुना हो जाएगा। मतलब उस साधारण ब्याज की वो कौन सी दर है जिसमें कोई भी धन है वो 8 वर्ष में दुगुना हो जाएगा। तो मान लीजिए पहले हम वो धन ही देखते हैं। मान लीजिए वो धन मतलब मूलधन बराबर है 100 रुपये। अगर वो 8 वर्ष में वो दुगुना हो जाता है, मतलब वो 200 हो जाता है 8 वर्ष में, तो ब्याज कितना हुआ? 100 धन था, 200 होगा, इसका मतलब 100 ब्याज हुआ। ठीक है गाइज, इसका मतलब 100 ब्याज हुआ। मूलधन हमने 100 माना है और हमें दर वो ज्ञात करनी है। देखा गाइज, हमने ब्याज तो माना था 100, लिख दिया। समय थी यहाँ पर 8 वर्ष, तो समय भी लिख दिया 8 वर्ष। मूलधन हमने 100 माना था, मूलधन में हमने लिख दिया 100 वर्ष। दर हमें ज्ञात करनी है, वो है यहाँ पर x और बट्टा में 100। ये जो ब्याज का फॉर्मूला है इसमें हमने ये सब लिखा है। तो इन सब को लिखने पर x का बराबर मतलब 100 से 100 कैंसिल, 8x बराबर 100, तो x बराबर 100 बटा 8, x बराबर 12.5%। इसका मतलब साधारण ब्याज की 12.5% की दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगुना हो जाता है। कोई धन है वो, इसने पूछा कि एक कोई धन है वो साढ़े के एक मतलब कितनी परसेंट दर से वो 8 वर्ष में दुगुना हो जाएगा, और वो दर है 12.5%। मतलब वो धन है वो 8 वर्ष में 12.5% की दर होगी ना, तभी वर्ष में दुगुना होगा 8 वर्ष में, अन्यथा वो दुगुना नहीं होगा। देखिएगा गाइज, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 होगा ये। एक व्यापारी ने रुपये 45,000 का ऋण 2 बैंकों से लिया। मतलब एक व्यक्ति है, उसने 2 बैंकों से ऋण लिया। एक ऋण के लिए 8% वार्षिक ब्याज दिया तथा दूसरा ऋण के लिए 12% वार्षिक। यदि एक वर्ष का कुल ब्याज 4,440 हो तो 8% की दर पर कितना धन लिया गया। मतलब इसने पूछा है कि कुल धन तो है 45,000 और इसने 2 बैंकों से लिया। 8% वाले से तो एक ने तो दिया 8% की दर से, दूसरे ने दिया 12% की दर से। इसने पूछा है कि ये जो 8% की दर से दिया था उससे इसने कितने रुपए उधार में लिए अगर कुल ब्याज 4,440 हो तो। देखिएगा गाइज, हम मान लेते हैं कि इसने 8% वाले से लिया x, तो 12% वाले से कितना लेगा? 45,000 माइनस x, क्योंकि कुल है 45,000, इससे x ले लिए। मान लीजिए कि हमने किसी से 10,000 रुपये लिए। अगर पहले व्यक्ति कि नहीं, 2 व्यक्तियों से हमने 10,000 रुपये लिए। अगर हमने पहले वाले व्यक्ति से 4,000 रुपये ले लिए तो दूसरे से हम कितने लिए? 10,000 माइनस 4,000। कुल थे 10,000 माइनस 4,000, इसका मतलब 6,000 ही। उसी प्रकार इस 8% दर वाले से तो इसने x रुपये उधार लिए, तो दूसरे से कितने लिए? 45,000 माइनस x। और इसने दे रखा है कि कुल ब्याज 4,444 है। अगर कुल ब्याज 4,444 है तो इसने 8% की दर पर कितने रुपए उधार लिए, इसने ये पूछ रहा है। तो देखिएगा गाइज, इसमें कुल ब्याज दे रखा है 4,444। कुल ब्याज कब होगा? जब 8% वाले का ब्याज और 12% वाले के ब्याज को दोनों को जोड़ेंगे तभी तो कुल ब्याज आएगा। तो ये हमने लिख दिया कि 8% का ब्याज प्लस 12% का ब्याज बराबर कुल ब्याज। ठीक है दोस्त गाइज, जो देखिए अब मतलब 8% का ब्याज मतलब साधारण ब्याज का यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा 8% की दर से। देखिएगा समय कितना है? 1 वर्ष। सै का समुद्र बट्टा 100। हमने पिछले पार्ट में आपको साधारण ब्याज का फॉर्मूला बताया था कि समुद्र बट्टा 100, सै का समय, मू का मूलधन, दर का दर। साधारण ब्याज समुद्र बट्टा 100, साधारण ब्याज बराबर समुद्र बट्टा 100 और मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ठीक है गाइज, देखेगा इसने समय दे रखा है 1 वर्ष, तो सै समय 1 गुणा मूलधन, मूलधन कितना है 8 वर्ष का x, इसने x रुपये उधार लिए थे, तो x गुणा समुद्र, दर कितनी है? 8% वार्षिक दर से, 8% बट्टा 100, मतलब 8x बट्टा 100। 8% का ब्याज है 8x बट्टा 100।
प्लस 12% का भी ऐसे निकालेंगे, एक ही वर्ष है तो 1 गुना मूलधन कितना है 45,000 माइनस एक्स, 45,000 माइनस एक्स गुणा दर कितनी है 12 बट्टा में 100 है बराबर कुल ब्याज कितना है 4,440, वो कुल ब्याज लिख दिया गाइज। देखिएगा गाइज, अब अगर हम इन्हें सोल्व करते हैं तो ये आता है कि 1,35,000 माइनस एक्स बराबर 1,11,000। इसमें से हम एक्स का मान निकालते हैं तो 1,35,000 माइनस 1,11,000। ठीक है गाइज, देखिएगा यहाँ से हम इसे माइनस करेंगे तो आएगा 24,000। इसका मतलब एक्स बराबर 24,000। एक्स क्या था 8%, 8% की दर से लिया गया धन था एक्स, और हमें पूछा भी क्या है कि 8% की दर से कितना धन लिया गया, तो 8% की दर से कितना धन लिया गया 24,000। अगर हमें पूछ लेता कि 12% की दर से कितना लिया गया तो 45,000 में से एक्स घटा देते, मतलब एक्स क्या है 24,000, तो 45,000 में से 24,000 घटा देते गाइज, तो आ जाता 12% की दर से लिया गया धन। देखिएगा गाइज, हमारा अगला क्वेश्चन होगा ये कि कोई धन किसी निश्चित दर पर, इसमें भी दर का नहीं पता कि क्या दर है और धन का भी नहीं पता कि धन क्या है। कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया, कि कोई धन है वो किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती, मतलब इसको वो दर का नहीं पता है कि वो दर क्या है, पर मान लीजिए कि अगर दर उस दर से 3% अधिक होती तो साधारण ब्याज हमें 108 रुपये अधिक मिलता, साधारण ब्याज हमें 108 रुपये अधिक मिलता। तो मान लीजिएगा गाइज वो मूलधन था 100 रुपये और दर है x%। देखिएगा गाइज, अगर मूलधन में 100 रुपये माना है और दर मानी है x%, तो साधारण ब्याज क्या होगा समुद्र बट्टा 100। से कितना है समय, समय है 2 वर्ष, 2 वर्ष लिख दिए, समय है 2 वर्ष, 2 वर्ष लिख दिया। से मूलधन कितना है 100 लिख दिया, दर कितनी है x लिख दी, बट्टा 100 बराबर 2x, मतलब 2x क्या गया साधारण ब्याज। कब आया जब दर थी x%, और इसने कहा कि यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती, मतलब x% पहले थी, अगर 3x से 3% अधिक होती, मतलब x प्लस 3% होती, पहले थी x, अब x से 3% अधिक होती, मतलब ज़्यादा होती, पहले थी x%, तो अब हो गई x प्लस 3% अधिक होती, तो ब्याज 108 रुपये अधिक मिलता। मतलब पहले 108 कम मिलते थे, अब 108 अधिक मिलेंगे, मतलब ये क्या है, ये है ब्याज का अंतर, 108 रुपये है ब्याज का अंतर है गाइज। देखिएगा गाइज, यदि दर x 3% अधिक होती पहले वाले से, तो ब्याज क्या होगा समुद्र बट्टा 100, वही सूत्र लगाएंगे तो आएगा 2x प्लस 6। दर थी x तो ब्याज कितना था 2x, दर थी x तो ब्याज था 2x, दर हो गई x प्लस 3, ब्याज कितना हो गया 2x प्लस 6, और 108 क्या है ब्याज का अंतर, तो और पहले और दूसरे ब्याज का अंतर कितना होगा 2x प्लस 6, 2x प्लस 6 माइनस ये 2x माइनस 2x बराबर 108, मैंने ये लिख रखा है 2x से 2x, मतलब 6 बराबर 108, इसका मतलब 6 भाग 108 के बराबर हैं, तो 1 भाग कितने के बराबर होगा 108 बट्टा 6 के बराबर होगा, 1 भाग होगा 108 बट्टा 6 के बराबर। लेकिन मूलधन हमने माना कितना था 100 माना था, इसका मतलब हमें भाग कितने ज्ञात करने हैं 100 भाग कितने के बराबर होंगे 108 बट्टा 6 गुणा 100, इसका मतलब इसे सोल्व करेंगे तो आएगा 1800, इसका मतलब वो मूलधन कितना था 1800 था। ठीक है गाइज, और अंतिम क्वेश्चन है आज का हमारा ये कि कितने समय में रुपए 10,000 का साधारण ब्याज, कि कितने समय में, मतलब अब हमें टाइम पूछा है कि कितने समय में 10,000 रुपये का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से, कि 6% वार्षिक दर से 10,000 रुपये का साधारण ब्याज 450 कितने समय में होगा, मतलब कितना टाइम लगा, कितने वर्ष लगे इसमें।
ठीक है गाइज, देखेगा ब्याज कितना दे दिया इसने, 450 रुपये कि 450 रुपये ब्याज हो गए। दर कितनी है, 6% वार्षिक दर। समय कितना है हमें ज्ञात करना है, x। मूलधन कितना है, 10,000 रुपये। अब हमें चाहिए क्या, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा देते हैं। साधारण ब्याज बराबर समुद्र बट्टा 100। साधारण ब्याज कितना है, 450 बराबर 100। समय कितना है, x ज्ञात करना है। 100 गुणा मूलधन समुद्र मूलधन कितना है, 10,000। 10,000 गुणा दर कितनी है, 6 बट्टा में 100। यहाँ पर x बराबर 2 जीरो से 2 जीरो, 600 आ गया। यहाँ पर 450 बराबर 600 x, 450 बराबर 600 x। तो x बराबर 1 से ये 45/60, मतलब 45/60। इसे काटेंगे 15 का भाग 15 को 15, 45/60 को 45/60, 15 को 15, 15 दूनी 30, 45, 3 चौका 60, 3/4। क्या है ये, 3/4 वर्ष है। इसे हम अगर ये ऑप्शन में हो कि 3/4 वर्ष तो ठीक है, वरना माह में ज्ञात करने के लिए एक वर्ष में कितने माह होते हैं, 12। 12 से गुणा कर देते हैं, 4 तिये 12, तो 3 तिया 9, मतलब 9 माह है। 9 माह है, इसका मतलब कि 9 माह में 10,000 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर से 450 रुपये उसका ब्याज हो जाएगा। मतलब जो 10,000 रुपये की धनराशि है ना, वो 6% वार्षिक दर से 6% वार्षिक दर से 9 माह में 10,000 रुपये की धनराशि का 6% वार्षिक दर से 9 माह में 450 रुपये ब्याज हो जाएगा। ठीक है गाइज, आज का हमारा साधारण ब्याज का पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब के साथ साथ उस बेल आइकन वाली घंटी को भी दबा लीजिएगा, ताकि हमारी आगे की वीडियो आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। और अब हमारा अगला टॉपिक, 1-2 दिन के बाद हमारा अगला टॉपिक आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है गाइज, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।